और इसके बाद आपको ना ही गूगल की जरूरत होगी, ना ही किसी चैनल पर जाने की जरूरत। और आगे भी जाकर आप जब क्लास 12 या उसके आगे की दुनिया में भी कॉमर्स में कदम रखोगे तो ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ते। और अगर इसके मार्क्स की बात कर ले बेटा, तो इसके मार्क्स को देखो किस तरीके से दिया गया है। 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर और 8 नंबर, वो कुल मिलाकर देखो बेटा 20 नंबर का है। तो घबरा मत जाना कि सर इतने सारे चैप्टर है बेटा, इधर मार्क्स भी तो हैं इतने। तो भाई इसमें हमको क्या पढ़ना है? टेंस, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, आर्टिकल्स, मॉडल्स एंड डिटर्मिनर्स। जिस बात का तुम्हें इंतजार था लो लेकर आ गए हैं आपके संजू बाबा आपके लिए आपके सिलेबस का ब्रेकडाउन। इसमें हम सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं, पूरे कॉमर्स की क्लास 11th मध्य प्रदेश बोर्ड में आने वाले हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को पूरा तोड़-फोड़ देंगे और बताएंगे आपको कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट का कितने मार्क्स देने वाला है आपको, ताकि आप शुरू से ही क्लियर हो जाओ कि आपको फोकस कैसे, कहां पर करना है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना हर एक कॉमर्स के सिलेबस के बारे में डिटेल्ड ब्रेकडाउन। तो हमारा जो यहां पर मार्किंग स्कीम है वो चैप्टर वाइज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सारा डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और इसके बाद आपको ना ही गूगल की जरूरत होगी, ना ही किसी चैनल पर जाने की जरूरत। तो शुरू करते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जिसके वजह से लोगों को लग जाता है कि कॉमर्स मतलब अकाउंट्स। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन हां एक बहुत बड़ा वेटेज, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कॉमर्स में हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अकाउंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा अकाउंट्स दो बुक्स, दो पार्ट्स में बांट कर दिया गया है एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बात करें तो। और ये दो बुक्स हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, यानी हमारे वित्तीय लेखांकन की। और इसके अंदर में हमारे पहले पार्ट की बात करें तो कुल 7 चैप्टर हैं। और ये 7 चैप्टर के नाम अगर आप देख सको तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, फिर हमारे को इसमें थ्योरी समझनी है कि अकाउंटिंग को करने के लिए किन चीजों का, किन सिद्धांतों का, किन प्रिंसिपल्स का जरूरत पड़ता है। फिर हम आएंगे हमारी रिकॉर्डिंग का। अगर मैं रिकॉर्डिंग के ये दो बात करूं ना, तो इसके अंदर में आपका जर्नल एंट्री, जर्नल बुक भी आएगा, इसके अंदर में आपका लेजर भी आएगा, इसके अंदर में आपको आपके सेकंड पार्ट में सब्सिडरी बुक्स भी आएंगी। हमारे पहले पार्ट में एक अकाउंटिंग इक्वेशन करके भी टॉपिक है, वो भी आएगा। तो ये सारा चीज हमारा रिकॉर्डिंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आता है। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद आपका तलपट ट्रायल बैलेंस भी यहां पर है। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन, ह्रास, ठीक है, और हमारा रिजर्व प्रोविजन वाला चैप्टर, ये एक साथ आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 में दिया है। और अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर ले बेटा, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखो किस तरीके से यहां पर किया गया है। आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, चैप्टर नंबर 1 को वेटेज दी गई है 6 नंबर की, चैप्टर नंबर 2 को वेटेज दी गई है अगर अगेन 6 नंबर की। फिर आ जाता है आपका एक बहुत बड़ा एरिया बेटा, ठीक है, अगर दो पार्ट में हमारी रिकॉर्डिंग बटी है तो 10-10 नंबर, पूरे 20 नंबर, और बहुत ज्यादा बड़ा वेटेज है इसका। तो इन चैप्टर्स को तो भूलना मत। और आगे भी जाकर आप जब क्लास 12th या उसके आगे की दुनिया में भी कॉमर्स में कदम रखोगे तो ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है, उसके बाद हमारा बीआरएस चैप्टर है 6 नंबर का, हमारा तलपट ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर, रेक्टिफिकेशन वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ, ठीक है, अशुद्धियों का संशोधन, इसके साथ भी अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा वेटेज दे रहा है 10 नंबर का। उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन, रिजर्व प्रोविजन, ये तीनों को मिलाकर 8 नंबर है। अब बात तो पार्ट 1 की हो गई, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। हमारा जो पार्ट 2 है, आपको दिख रहा है यहां कि एक पूरा बुक है और मैं बोलता हूं एकमात्र चैप्टर, ठीक है, और ये दोनों 1 और 2 करके लिखे हुए हैं विथ और विथआउट एडजस्टमेंट, लेकिन दोनों चैप्टर एक ही हैं। यानी कि आप जो विथ एडजस्टमेंट करते हो ना, वो विथआउट एडजस्टमेंट वाले के साथ ही करते हो। यानी कि आपने अगर दूसरा चैप्टर तक आप पहुंचे, इसका मतलब पहला चैप्टर बाय डिफॉल्ट कवर्ड। लेकिन बेटा खास बात इसकी देखो, चैप्टर 2 नाम काम एक ही है और आपको पूरे 24 नंबर देते हैं। सबसे खास बात देखो, एकमात्र चैप्टर
24 नंबर का। अगर इसको कर लिया तो अकाउंट्स की नैया पार है। ठीक है, तो अकाउंट्स का पूरा डिटेल बताने के बाद हम चलते हैं अब अगले कदम पर, हमारा बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज बेटा, अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हो ना, तो ज्ञान तो चाहिए बिजनेस स्टडीज का, क्योंकि अकाउंटिंग घर की नहीं, उस बिजनेस की ही तो करनी है। वो बिजनेस चलता कैसे है, वो बिजनेस बनता कैसे है, वो बिजनेस में होता क्या है, अगर यही ना पता हो तो उसको अकाउंट कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज किताब 1 भाग 2, ठीक है, किताब 1 एनसीईआरटी में भाग 2 में बट गए हैं, 2 भागों में बांटा गया है, और बहुत अच्छा, बहुत छोटा। और हमारे एक आशीष सर जो है ना, एक्सपर्ट हैं इसके। अगर इस वाले में अगर आप देखना, मजा दिला देंगे आपको। और ये चैप्टर को चैप्टर की तरह नहीं, ये 2 पार्ट लिखा है ना, वो 2 पार्ट की ही तरह पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला चैप्टर आता है बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स। इसको कई किताबों में इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस के नाम से भी दे दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, बात एक ही है। ठीक है, फिर आएगा हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर हमारा आएगा यहां पर हमारे जितने भी गवर्नमेंट टाइप के बिजनेस है, ऊपर वाले में प्राइवेट टाइप के बिजनेस होते हैं, नीचे में गवर्नमेंट टाइप के बिजनेस। ये भी आपको सर बहुत डिटेल में बताएंगे, वो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, तो मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा। बिजनेस सर्विसेज, हमारी जो व्यवसायिक सेवाएं हैं, वो वाला चैप्टर नंबर 4 है। फिर इमर्जिंग मोड्स आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके आपके 6वां चैप्टर है बेटा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि समाज में रह रहे हो, समाज में बिजनेस कर रहे हो, तो भला समाज का तो करना पड़ेगा ही। तो ये सारा अगर मैं मार्क्स के हिसाब से जाऊं, तो आपके मार्क्स का वेटेज देखो, 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, फिर 6 नंबर और 5 नंबर, कुछ इस तरीके से इसको वेटेज दी गई है। ठीक है, अच्छा, मार्क्स पार्ट 1 का अगर मैं देखूं तो ये तो वेटेज हो गया आपका। नेक्स्ट वाला पार्ट की बात मैं करूं तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट चालू होता है। ये है हमारा पहले कंपनी बनती कैसे है, कंपनी को पैसे की जो जरूरत होती है वो पूरी कैसे होती है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमारा छोटे बिजनेसेस चालू करने के लिए एमएसएमई है, एमएसएमई स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो कई जगह स्मॉल बिजनेस करके भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है आपका चैप्टर। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ट्रेड, और आखिरी चैप्टर बेटा इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में यहां पर दिया है। ठीक है, और अगर इसके मार्क्स की बात कर ले बेटा, तो इसके मार्क्स को देखो किस तरीके से दिया गया है, 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर और 8 नंबर। और इस तरीके से कुल मिलाकर हमारे 80 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो 80 नंबर का ये पेपर भी हमारा रहेगा। ठीक, अब आपके बिजनेस की बात करने के बाद हम चलते हैं हमारे मेरे पर्सनल फेवरेट इकोनॉमिक्स की ओर। ठीक है, तो एक कदम इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारे को किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है 11वीं कक्षा में। ठीक है, तो 11वीं कक्षा में 2 किताबें चलेंगी। ठीक है, 2 किताबें चलेंगी। एक का नाम है स्टैटिस्टिक्स, आपकी सांख्यिकी। ठीक है, और दूसरा चीज है हमारा इंडियन इकोनॉमी, यानी हमारे भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास करने के बारे में, उसमें आने वाली जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्लस उसका सॉल्यूशन, ये सारा आपको यहां पर जानने मिलेगा। तो स्टैटिस्टिक्स की बात कर ले बेटा, तो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। फिर हमारा आता है, ये देखो, ये यूनिट है आपके, ये आपके यूनिट वाइज दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में यूनिट वाइज है और यूनिट के अंदर चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, फिर हमारे यूनिट 2 के अंदर में चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, 3 है और 4, यहां पर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये है हमारा 4 नंबर, 11 नंबर और 15 नंबर का आने वाला। ठीक, अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, ये वाला जो चैप्टर है बेटा, इसी के अंदर बाद में नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी में मीन दिया है, इसी में मीडियन दिया है और इसी में मोड दिया है। मीन, मीडियन, मोड तीनों यहीं पर दिए हुए हैं। ठीक है, और ये तीनों को मिलाकर आपके 15 नंबर, यानी अगर इसका एवरेज औसत निकाला जाए तो तीनों टॉपिक 5-5 नंबर के आसपास होते हैं। ठीक है, एक बात और खास याद रखना इसमें बेटा, इसके बाद ना कई किताबों में यहां पर ना एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन करके चैप्टर है।
वो कुछ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन एज पर सीबीएसई सिलेबस या आपके एमपी बोर्ड सिलेबस दोनों जगह से इसको उड़ा दिया गया। ठीक है, तो डिस्पर्शन को देखकर आप घबरा मत जाना, ये हट चुका है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आगे, हमारा कोरिलेशन वाला जो चैप्टर है, हमारा इंडेक्स नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो हमारा कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर चैप्टर का वेटेज है मिलाकर पूरे 10। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा अगर देखा जाए तो ये 40 नंबर का पहला भाग होता है स्टैटिस्टिक्स का। पूरे 80 में 40 नंबर हमारा स्टैटिस्टिक्स का वेटेज है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स का वेटेज के साथ साथ आते हैं, बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी बेटा जैसे ऊपर वाले चैप्टर नंबर्स के गेम है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल है। बच्चे लोग को लगता है कि ये हिस्ट्री है, बिल्कुल नहीं। इतना इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल इकोनॉमिक वर्जन दिया है ना हमारा इंडिया का कि मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, और पढ़ाने वाले आपके संजू भैया, तो आप टेंशन लेना ही नहीं। ठीक है, अच्छा तो हमारा जो सेकंड पार्ट है अर्थव्यवस्था, इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 6 मार्क्स का आता है। इसके बाद इसी के अंदर में हमारा दूसरा एक पार्ट है 1950 से 1990, हमारा चैप्टर 2 का वेटेज है, ये चैप्टर 2। ठीक है, तो हमारा यूनिट में बता के रखा हूं, आपका जो यूनिट 5 है उसके अंदर में 2 चैप्टर्स मिलाकर आपके 6 मार्क्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगले पर चलते हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 बनेगा यूनिट 6 पे, वो है हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हमारी भारत की जो नई नीति थी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, आर्थिक नीति, तो वो उसके बारे में जिक्र करेगा, 6 नंबर देकर जाएगा आपको। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट में ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और हमारा इन्वायरमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ दिया हुआ है, वो कुल मिलाकर देखो बेटा 20 नंबर का है। तो घबरा मत जाना कि सर इतने सारे चैप्टर है, बेटा इधर मार्क्स भी तो हैं इतने, तो मार्क्स को भी तो देखोगे या बस चैप्टर के नाम देखने। और इतने प्यारे प्यारे चैप्टर भाई, इतने आसान आसान से, इतने छोटे छोटे से चैप्टर, तुमको लगेगा ये पढ़ना भी था, इसके आपको 20 नंबर पूरे मिल रहे हैं जबकि। ठीक है, तो एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे इन चीजों को। फिर आखिरी में हमारा आता है कि हमारा भारत जैसे विकास किया ना, वैसे ही हमारे पड़ोसी मुल्क, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना भी उसी तरीके से अपना प्रोग्रेस किए हैं। तो उनसे हम किन मामलों में बेहतर हैं, किन जगहों पर हम चूक गए हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको 8वां आपका चैप्टर देगा। और 8वां चैप्टर के साथ देखो बेटा 8 पे 8 लग गया। ठीक है, तो 8वां चैप्टर 8 नंबर का। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, हमारा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर में आपको अगर मैं बात बताऊं थोड़ा डिटेल में, तो हमारा इंग्लिश जो है ये ना 4 सेक्शन में बांट कर आएगा बेटा। हमारा सेक्शन नंबर अगर यहां लिख दूं, सेक्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। जो हमारा ए है ना, हमारा हमारा रीडिंग वाला सेक्शन है। फिर हमारा बी हमारा राइटिंग का सेक्शन है। फिर हमारा सी ग्रामर का सेक्शन है। और हमारा सेक्शन डी लिटरेचर का सेक्शन है। और अगर इनके पार्ट की बात करें कि ये नंबर के हिसाब से कौन कितना जरूरी है, तो बेटा ये लगभग 14 नंबर का आएगा। ये हमारा 12 नंबर का होता है। ग्रामर हमारा 10 नंबर के आसपास होगा। और हमारा लिटरेचर सुनकर हिल जाओगे बेटा, 44 मार्क्स का होता है, 44 नंबर का होता है बेटा। कितना? 44 नंबर। ठीक है, 44 नंबर। और इस लिटरेचर में भी ना 2 पार्ट में बांट दिया गया है बेटा, 2 किताबें आपको पढ़नी होंगी। एक है हॉर्नबिल करके, ठीक है, हॉर्नबिल वाला है, और एक है आपका स्नैपशॉट। ठीक है, तो ये चीज आपको 2 किताबों से मिलेगी। ठीक है, तो ये टोटल आपका इंग्लिश का इस तरीके से बटा है। लेकिन हाँ, ये तो बात हो गई कि इंग्लिश में आता कैसे है या कौन से पार्ट से, लेकिन क्या क्या आता है वो भी तो जानना होगा। तो हमारे सेक्शन ए के अंदर बेटा आपको 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे। एक अनसीन पैसेज जिसमें आपको फाइंड करना होगा कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के, कुछ वन लाइनर के, उसको सॉल्व करना होगा। और कुछ आपको एक सेकंड वाला जो होगा उसमें करनी होगी नोट मेकिंग। ठीक है, उसमें करनी होगी आपको नोट मेकिंग। ठीक है, अच्छा
और क्या पढ़ना है हमारे को, सेक्शन बी के अंदर ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे को राइटिंग सेक्शन में समराइजिंग, सबटाइटलिंग, हमारा मेन एसे, आर्टिकल, पैराग्राफ, लॉन्ग फॉर्म में जो लिखते हैं, ठीक है। राइटिंग सेक्शन का है हमारा लेटर राइटिंग, फिर क्रिएटिव राइटिंग है, नोट मेकिंग बेस्ड ऑन पैसेज वाला है, नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, हमारा पोस्टर मेकिंग भी है बेटा। तो ये सारा चीज आपको यहां पर आएगा और ये आएगा आपको 12 मार्क्स का, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, हमारा सेक्शन सी। अगर सेक्शन सी की बात करें, आपका ग्रामर, ठीक है, आपका ग्रामर और एकदम लल्लू लल्लू सा सवाल, ठीक है। अच्छा, तो भाई इसमें हमको क्या पढ़ना है, टेंस, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, आर्टिकल्स, मॉडल्स एंड डिटर्मिनर्स, ठीक है। और डू एज डायरेक्टेड फॉर्म में मतलब चेंज करने के लिए जो चीजें आती है, वॉइस है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का है, क्लॉजेस का है, ये सारी भी चीज यहां पर दी हुई है, ठीक है। और हम जैसा बात कर रहे थे 44 नंबर, ये हुआ तो नैया पार, ठीक है। तो जोरदार नैया पार करने के लिए आ गया है आपका सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, 2 हॉर्नबिल और स्नैपशॉट के साथ, ठीक है। तो आपका जो स्नैपशॉट वाला है आपके लिटरेचर का, उसके अंदर ये कुछ चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स के साथ ये है उनके राइटर्स, और यहां पर चैप्टर वाइज ऐसा स्पेसिफिक मार्क्स नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इन्हीं चैप्टर्स में से वो मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहां पर हॉर्नबिल वाला, ठीक है, सेकंड बुक आपकी। तो हॉर्नबिल के अंदर के ये कुछ चैप्टर्स हैं, उनके राइटर्स के नाम के साथ दिए हैं, ठीक है। और ये भी बताया है कि ये क्या चीज है, कि यानी ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में, मतलब पूरा एक चैप्टर जैसे आप पढ़ते हो, या पोएम के फॉर्म में है, वो सारी बातें यहां पर बताई गई हैं आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा इंग्लिश को खत्म करने के बाद आईपी वाला चैप्टर बेटा। ये कई जगह पर बेटा ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे है, लेकिन हाँ बेटा, आज के दौर पर अगर आईपी नहीं समझ में आ रही तो बेटा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आज ना कॉमर्स है, ना आर्ट है, ना साइंस। तो टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आप चाहे सब्जेक्ट लो या ना लो, जिंदगी में उतर चुका है ये चीज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में मेजर मेजर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया गया है आपके क्लास 11th में, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का है, ठीक है। फिर हमारा एमर्जिंग मोड्स की बात कर ले, ठीक, एमर्जिंग ट्रेंड की बात कर ले, फिर हमारा पाइथन है, डेटाबेस है, एसक्यूएल है, ठीक है। ये सारी चीज दी गई है। और बेटा देखो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक पे 18 नंबर, ठीक, 18 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। अब एक और बात खास आईपी की बेटा, जिसकी वजह से आईपी को सब लोग जल्दी पाना चाहते हैं, कहते हैं कि हम आईपी ले ले। बेटा हर एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट 80 नंबर का, लेकिन इसमें आपको 70 नंबर का पेपर और 30 नंबर का है प्रैक्टिकल। टीचर से अगर मस्त बन रहा है तो नंबर भी इसमें मस्त बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखोगे। ये सारा चीज हो गया हमारा टोटल 70 नंबर का जो आपका पेपर आएगा, और बाकी 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आईपी के बाद हमारा आता है मैथ्स, ठीक है, जिससे तुम्हारे सर कभी डरा करते थे, लेकिन हमारे बच्चे अब नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे पास मैथ के भी धुरंधर बहुत जबरदार है, ठीक है। अच्छा, तो मैथमेटिक्स, ठीक है, 80 नंबर का, ठीक है, 80 नंबर का पेपर है। हमारे हैं 14 चैप्टर, 14 चैप्टर आपका सेट्स, रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा क्लास 10th वाला मत समझना, थोड़ा सा जोरदार है ये, ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना फनी चैप्टर, मजा आ जाएगा एकदम, पढ़ना तो मजा आ जाएगा। फिर आपका बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज है, स्ट्रेट लाइंस है, कोनिक सेक्शंस है, हमारे 3D ज्योमेट्री का पार्ट भी है इसमें, लिमिट डेरिवेटिव है, स्टैट्स है, और हमारा प्रोबेबिलिटी। बेटा ये जो स्टैट्स है ना, मेरे वाले स्टैट्स वाले एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो मतलब एक जगह पढ़ रहे हो, दूसरे जगह पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपका टोटल 80 नंबर में बट गया है। आप अगर मार्क्स को देखें तो ये आपके सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, आपके मार्क्स चैप्टर वाइज मैंने बांट दिए हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा हिंदी बेटा, ठीक है, हिंदी, ठीक है। अगर हम एमपी बोर्ड से हैं या हम भारत में रह रहे हैं बेटा, तो ये सब्जेक्ट का नॉलेज तो हमें सीखना ही पड़ेगा ना। हिंदी जो हम बोलते हैं ना बेटा, काश उतनी आसान होती, लेकिन हाँ, उतनी आसान बनाने के लिए ही हमारे पास इस हिंदी के भी एक्सपर्ट हैं। और आप
उनके गाइडेंस में हिंदी एकदम पानी मांगेगी। ठीक है, तो अब ध्यान समझना, ये है हमारे आरोह भाग 1। ठीक है, इसके अंदर काव्य खंड और गजल भी है। ठीक है, काव्य बोध का अगर बात करें आरोह का, एक गद्य खंड भी है, भाषा बोध भी है। वितान का भाग 1 अगर बात करें तो उसके अंदर में भी चैप्टर्स जो हमारे हैं वो 7 नंबर को देके जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये 2 अलग चैप्टर, अपठित बोध, पत्र लेखन और निबंध लेखन, ये टोटल हमारे चैप्टर मिलाकर आपको 80 नंबर देकर जाते हैं। 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल में है। ठीक है, तो यहां पर वेटेज वाइज कुछ एरिया अगर मैं मार्क करूं तो देखो, ये है हमारे स्टार चैप्टर्स बेटा, ये है हमारे स्टार एरिया। ठीक है, यहां पर इन स्टार को छू लिया तो चमक आप जाओगे स्टार के जैसे। ठीक है, तो स्टार बनना है तो आपको ये तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ठीक है, इन चीजों को दिमाग में बिठाना कि जब टीचर शुरू करे तब तुम्हारा दिमाग चमकना चाहिए, चमकने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिजिकल एजुकेशन पी। ठीक है, आपका पी का जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह की बात करें, हमारे फिजिकल फिटनेस की बात करें तो उससे जुड़ा ये चैप्टर है, ये हमारा सब्जेक्ट बना है। 80 नंबर का इसका भी पेपर है आपके पास। इसके अंदर में क्या क्या है हमारा, सबसे पहला कि आप लोगों को पता है मेरा करियर गाइडेंस का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसके अंदर में मैंने एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पूरा करियर ही चार्ट बता दिया है। जिसने नहीं देखा बेटा जाओ देखो और पूछना, अगर कोई चीज पर डाउट आए जरूर कमेंट में पूछना। ठीक है, आपका ये पीई का यहां पर बताएगा कि कौन से करियर ऑप्शन है पीई को पढ़ने के बाद, समझने के बाद। इसमें क्या वैल्यू एजुकेशन यानी क्या एथिक्स आपको आने चाहिए। योगा वाला चैप्टर तो आप जान ही रहे हो, बाबा रामदेव इज फेमस फॉर इट। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद पी है हमारा, इसके अंदर में ना कुछ स्पेशल नीड के चाइल्ड होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि उनके लिए भी स्पोर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस, अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, कुछ अपने हेल्थ बॉडी वगैरह का मेजरमेंट होता है, कौन सा मेजरमेंट, कितना वेट, कितना हाइट, सब परफेक्ट क्या है वो समझेंगे इसके अंदर में। फिर हमारा क्या साइकोलॉजी होती है, ठीक है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड टू परफॉर्म एनी स्पोर्ट्स। ठीक है, फिर हमारा बायोमैकेनिक्स, किस तरीके से हमारा ये पूरा बॉडी डिजाइंड है। ठीक है, फिर हमारा क्या साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स एक साथ कैसे लिंक्ड हैं। ठीक, हमारे को क्या ट्रेनिंग वगैरह स्पोर्ट्स में कैसे कैसे ट्रेनिंग्स होती हैं, कैसे कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है, ये सारे चीज दिए गए हैं आपके पूरे 10 चैप्टर। पहला चैप्टर 8 नंबर, फिर 8 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7, 6, 8, 5 और 8। तो आप देखेंगे कि लगभग सारे चैप्टर इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। बहुत खास वेटेज अलग से किसी चैप्टर को नहीं दिया गया है। हाँ, हालांकि कुछ चैप्टर बहुत शॉर्ट हैं, कुछ चैप्टर थोड़े लॉन्ग हैं, लेकिन वेटेज के हिसाब से ऑलमोस्ट सब है। तो आप अपना पढ़ते हुए इंटरेस्ट के साथ और उसके चैप्टर का कवरेज के साथ ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हमारा ना 80 है, ये 80। ठीक है, ये 80 है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हमारा ये जो लास्ट है, ये तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा बेटा, इसके में ये हमारा पी वाला, तो इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो हमारा ये टोटल पी के ये कुछ चैप्टर्स हैं। अगर आप इतने को कर लिए तो आपका पूरा ये पीई के साइड से पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, बहुत अच्छा वेटेज हो जाता है। तो कई स्कूलों में हमारे को पीई का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको मिल रहा है, इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना, इसको पढ़ना बड़ा ही आसान है। और एक और बात बताता हूं, हमारे पीई के कुछ चैप्टर्स का हमारे बिजनेस स्टडीज से गहरा नाता है। ठीक है, तो अगर आप वहां का ज्ञान ले लोगे तो यहां का ज्ञान ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो आप लोगों का जो जरूरत, जैसी जरूरत आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताई, हम उस चीज पर खरे उतरे, आपके वादे को हमने पूरा किया। अब आपका यही बस काम है कि कमेंट के हिसाब से आप पूरा चीज बहुत अच्छे से करके रखो। ठीक है, तो एक और चीज बेटा मैं इसमें रेक्टिफाई कर दूं, आपका ये है आपका 70 मार्क्स, सॉरी। ठीक है, ये है आपका 70 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल वेटेज। ठीक है, टोटल वेटेज। ठीक, तो ये चीज को आप प्लीज देखना क्योंकि ये बहुत आसान सा है। ठीक है, और इसकी बुक बहुत पतली सी है, तो अगर आप इतना पढ़ ले रहे हो तो आपका काम बहुत अच्छा है। बुक बस पतली है बेटा, पर मोटे हैं इसके। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से, अगर किसी बच्चे ने
देखा नहीं, स्लाइड्स नहीं देखी हैं, तो प्लीज मैं आप लोगों को एक एक चीज यहां पर बस बता दूं कि हमारा अकाउंटेंसी, बस मैं एक नॉर्मल सा बात बता देता हूं कि हमारे अकाउंटेंसी के जो एक्सपर्ट है बेटा, आप उनसे पढ़कर देखना। हमारे जो अकाउंटेंसी के ना, वो खास मतलब उनका जो एक्सपीरियंस रहा है ना इस फील्ड में, वैसा जोरदार एक्सपीरियंस अभी तक मुझे तो मार्केट में दिख नहीं रहा। एक बहुत अच्छा एमपी बोर्ड के बच्चों को केटर करने के लिए उनके पास एक्सपर्टीज है, इतना एक्सपीरियंस, इतना अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, तो उनके साथ आपको मजा आ जाएगा, फन लर्निंग होगी, ठीक है। तो पूरा डिटेल हमने बता दिया जैसी आपकी जरूरत थी। अगर आपको और भी कुछ जानना है, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में भी जानना है, उनका भी सिलेबस ब्रेकअप चाहिए, या किसी भी तरीके की आपकी जरूरत है, आप कमेंट सेक्शन में आओ बेटा, हम आपके लिए आए हैं और आपकी हर जरूरत पे खरे उतरेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।